नमस्कार, मैं हूँ दिलीप कुमार, HVAC कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं फ्रेश एयर क्लाइमेट इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, हम आज आप लोगों के लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं, जो कि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले जो एसीओ का मार्केटिंग होता था, यानी जब आप शोरूम से एसी परचेज कर कर लाते थे, उसी टाइम से आपका वारंटी पीरियड शुरू हो जाता था। जबकि ये भारत सरकार के द्वारा ऐसा नहीं करने को कहा गया, यानी कि सभी कंपनियों को एक अल्टीमेटम दे दिया गया है 15 दिनों के लिए कि हाँ, आपको ये चीज़ कैंसिल करना पड़ेगा। तो उस 15 दिनों के बाद क्या अल्टीमेटम आएगा, सभी कंपनियां अपनी अपनी स्टेटमेंट जारी करेगी, जिसमें पता चलेगा कि यहाँ क्या होने वाला है। तो वो भी हम आप लोगों के बीच रखेंगे। रही बात कि ये वारंटी और गारंटी में क्या अंतर है। एसी का सपोज दैट कोई पार्ट्स जैसे कंप्रेसर ही मान लीजिए, वो कंप्रेसर आपका खराब है, यानी डिफेक्टिव पार्ट्स हो गया है, तो उसको वारंटी पीरियड में उसको रिपेयर कर लगाना होता है, ठीक है। जबकि गारंटी पीरियड में उसी पार्ट्स को निकाल कर हटा देते हैं, कंपनियों के पास भेज देते हैं और न्यू पीस लाकर यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, यानी रिप्लेस कर देते हैं। तो इसे गारंटी बोलते हैं। और बात करें हम एसी फ्रिज, इस गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा सभी के घरों में यूज हो रहे हैं। तो इन सभी डिवाइसों को चलाने के लिए हमें सिंगल फेस पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। उन्हीं में से एक 3 पिन प्लग जो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, ठीक उसके सेंटर में ऊपर में रहता है 3 पिन प्लग, इस टाइप का रहता है। तो उसके लिए उसमें कौन सी पावर सप्लाई होती है आपको पता है? उसमें पावर सप्लाई नहीं होती, उसमें अर्थिंग का पॉइंट दिया होता है कि इन केस आपके किसी इलेक्ट्रॉनिक में, यानी जैसे कि एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में करंट लीकेज हो रहा है, तो उसको सीधे ग्राउंड कर देता है। तो इसके लिए एक सेफ्टी का काम करती है, जो कि आपके फैमिली के कोई मेंबर उसको टच करे तो करंट ना लगे, ठीक है। और इस गर्मी के बीच में काफ़ी वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है, कम हो रहे हैं, खासकर शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सभी का लोड बढ़ जाने की वजह से उस पीरियड में 130 भी हो जाता है लो वोल्टेज, 180 भी हो जाता है। जबकि हमें एसी को चलाने के लिए 220 वोल्टेज यानी 220 वोल्टेज हेल्थी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि आप ऐसे चलाएंगे फिर आपका कंप्रेसर या पीसीबी किट उड़ सकते हैं, यानी जल जाएगा। तो इसके लिए आपको एक स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि लो वोल्टेज को इन करेगा, लो वोल्टेज आउट देगा, हाई नहीं देगा, जो आपको चाहिए वोल्टेज यानी 220 वोल्टेज देगा, जिससे कि आपकी एसी की लाइफ भी बच जाती है और एसी बिल्कुल स्मूथली वर्क करता है।